हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी व यूपी पुलिस के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हिंदी का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है और हिंदी के इस प्रैक्टिस सेट में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है जो कि एसएससी जीडी व यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आज ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट 47 है, तो जाके आप लोग इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार ज़रूर देखिए ताकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। बताना है कि आसक्त का विलोम क्या हो जाएगा। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है: विरक्त, विस्तृत, अनासक्त या सक्त। तो विलोम का अर्थ होता है विपरीत शब्द अर्थात विरुद्धार्थी शब्द। तो बताना है हमें कि आसक्त का विलोम क्या हो जाएगा। तो आसक्त का विलोम शब्द होता है आपका अनासक्त, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनासक्त। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उग्र का विलोम क्या होगा। ऑप्शन है सरल, सौम्य, प्रखर या कठोर। तो उग्र का विलोम आपका सौम्य होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डैश डैश हमारी राजभाषा है, उचित शब्द लिखिए। बताना है कि जो ये आपका रिक्त स्थान दिया गया है इसके जगह पे इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मराठी, हिंदी, गुजराती या संस्कृत। तो हिंदी हमारी राजभाषा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदी। जो आपका रिक्त स्थान दिया गया है इसके स्थान पे हिंदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। बताना है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं। ऑप्शन है वास्तविक, नास्तिक, सात्विक या आस्तिक। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम एक शब्द में आस्तिक कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें हम कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसे हम नास्तिक कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अपने अपनी सेनाएं लेकर आए। बताना है कि इस रिक्त स्थान में इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन है राजा, नेता, अध्यापक या राजे। तो राजा अपनी सेना को लेकर जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है राजा, यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि राजा अपनी अपनी सेनाएं लेकर आए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा। बताना है कि अनुरक्ति का विलोम क्या हो जाएगा। विरक्ति, शक्ति, आसक्ति या भक्ति। तो अनुरक्ति का विलोम आपका विरक्ति होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैंने डैश डैश में सोचा कि ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन है मन, अंतःकरण, आत्मा या चित्त। तो मैंने मन में सोचा कि ऐसा क्यों होता है, तो जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मन, यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस रिक्त स्थान पे मन को रख देने पर यह आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य बनता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिसके 10 आनन है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, लिखिए। तो जिसके 10 आनन है अर्थात रावण जिसको बोलते हैं हम, तो उसे हम दशानन बोलते हैं, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। बताना है कि न्यून का विलोम क्या हो जाएगा। अधिकतम, अधिक, अत्यंत या बृहत। तो न्यून का विलोम आपका अधिक होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि खून सफ़ेद हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। बताना है कि खून सफ़ेद हो जाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है आश्चर्यचकित होना, घृणा करना, अत्याचार करना या दया न रह जाना। तो खून सफ़ेद हो जाना इसका अर्थ होता है कि बिल्कुल भी दया न रह जाना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द का चयन करें। बताना है कि स्वल्पायु का विलोम क्या होगा। आपका ऑप्शन है अवस्थ, चिरायु, दीर्घ या अल्पायु। तो स्वल्पायु का विलोम आपका चिरायु होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि व्यथा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा।
पर्यायवाची अर्थात समानार्थी शब्द। समानार्थी इसका अर्थ होता है कि उसी के समान अर्थ रखने वाला शब्द। तो बताना है कि व्यथा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। ऑप्शन है वियोग, चिंता, दुख या सुख। तो व्यथा का पर्यायवाची आपका दुख होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। बताना ही कोयल का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, अर्थात इसको बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। आपको एग्जाम में या तो पर्यायवाची पूछे या समानार्थी पूछे, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना है, क्योंकि यह दोनों एक ही होते हैं। इसका अर्थ होता है कि उसी के समान अर्थ रखने वाले शब्द। तो बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कोयल के समान कौन सा अर्थ रखता है। ऑप्शन है मुरारी, अनंग, बसंत दूत या स्वान। तो कोयल का जो पर्यायवाची हो जाएगा, यदि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो बसंत दूत हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मिला के बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स व लुसेंट से संबंधित क्वेश्चन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।